नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ 3 दोस्तों के साथ घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी अनजान स्कूल में जाने से पहले 1000 बार सोचोगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ वो एक स्कूल में 3 लड़कों के साथ घटी थी, जो कि बहुत ही रूह को कँपा देने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को और ना लंबा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 16 साल पहले की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां से कुछ दूरी पे एक पुराना स्कूल हुआ करता था। लोग कहा करते थे कि ये स्कूल कभी बहुत अच्छा चला करता था। बच्चे हंसी खुशी से इस स्कूल में पढ़ाई करते थे। लेकिन अब ये स्कूल बंद है। कोई भी उस स्कूल में रात को आसपास भी नहीं गुजरता है, क्योंकि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। गांव के लोगों को ये स्कूल हमेशा डराता रहता है। दोस्तों, एक दिन 3 दोस्त राजू, मोहित और पूजा ने सोचा कि क्यों ना इस स्कूल के अंदर जाया जाए। वो तीनों बहुत क्यूरियस थे। उन लोगों में बहुत चंचलता थी, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर भी तीनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और रात को स्कूल में घुसने का फैसला किया। दोस्तों, स्कूल के गेट पर एक पुरानी ताला लगी थी, लेकिन किसी ने ताला तोड़ा हुआ था। राजू ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक पुरानी और ख़तरनाक सी आवाज़ आती है, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। मोहित का मन किया वापस चलने का, लेकिन राजू ने कहा, अगर हम वापस गए तो सब हमें डरपोक कहेंगे। दरअसल दोस्तों, ये लोग अपने दोस्तों को बता कर आए थे और उनसे शायद शर्त लगा कर आए थे कि हम आज रात को उस स्कूल में जाकर दिखाएंगे। तीनों ने स्कूल के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी थोड़ी सी दिखाई पड़ रही थी। हर तरफ धूल और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। पूजा को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। एक पुरानी क्लासरूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, यहाँ से चले जाओ वरना पछताओगे। ये देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। मोहित का हाल और भी बुरा था। उसने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मोहित को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। लेकिन राजू काफ़ी डेयरिंग था, उसका दिल बहुत मजबूत था। उसने कहा, इतनी जल्दी वापस कहाँ जा सकते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। और वो और आगे बढ़ने लगता है। तीनों अगले कमरे में पहुँचे, जहाँ एक पुराना घंटा लटका हुआ था। जैसे ही राजू ने घंटों को छुआ, घंटा ज़ोर से बजने लगा। दोस्तों, घंटा स्कूल के अंदर देखकर इन तीनों को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से उसने वो घंटे को छू लिया। तीनों डर के मारे इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब है। पूजा ने बोला, मुझे लगता है यहाँ सच में कुछ है, हमें अब चलना चाहिए। रात और गहरी होती जा रही थी। स्कूल के अंदर घंटी और डरी हुई आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे ही तीनों ने भागने की कोशिश की, एक पुरानी तस्वीर उसके सामने गिर गई। तस्वीर में स्कूल के बच्चे थे, लेकिन उस सबके चेहरे अजीब और डरावने दिखाई पड़ रहे थे। राजू ने तस्वीर उठाई और देखा कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। ये सिर्फ उनका वहम था, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। यह देखकर तीनों के पसीने छूटने लगे। अब उन्हें अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। उन्होंने जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गुम गया। जहाँ से आए थे वहाँ अब एक बड़ी दीवार थी। मोहित ने कहा, हम फंस चुके हैं, यह जगह तो बड़ी रही है। तीनों ने चेहरे पे घबराहट थी। तभी एक भूतिया आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी गलती यह थी कि तुम लोग यहाँ पर आए क्यों। अब तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो सीधा एक और कमरे में घुस गए। कमरे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, लेकिन सब किताबें ज़मीन पर बिखरी हुई थीं, मानो कि किसी ने किताबों को पटका हो। पूजा ने एक किताब उठाई और देखा कि उसमें एक लड़की का जिक्र था, जो इस स्कूल में हमेशा के लिए खो गया था। ये वही लड़का था। मोहित चिल्लाया। राजू ने कहा, हमें इसका राज समझना होगा। लेकिन तभी एक पुरानी खिड़की ज़ोर से बंद हुई और एक परछाई दिखी।
वो परछाई उनके पास आ रही थी। धीरे धीरे पूजा ने अपने हाथ जोड़ लिए और भगवान का नाम लेने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों के आसपास हवा ठंडी होती जा रही थी और उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में कोई और शख्स घुस गया है। वो हिला नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उनको बहुत ज़ोर से पकड़ रखा हो। आखिरी लम्हों में उन्होंने देखा कि वो लड़की जो कि अभी हमारे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लाल और चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं बच सकते, यह अब तुम्हारा घर नहीं है। दोस्तों, उस रात के बाद कोई भी तीनों दोस्तों को वापस नहीं देख पाया। गांव के लोग कहते हैं कि अब स्कूल से 3 नए चेहरे दिखाई देते हैं जो हर रात स्कूल के अंदर घूमते हैं। और अब ये स्कूल और भी हॉन्टेड हो गया है, मानो कि अब ये स्कूल पहले से भी 6 गुना ज़्यादा भूतिया हो गया है। गांव वाले अब इस स्कूल का नाम भी लेने से कतराते हैं। कहते हैं जो भी उस रात वहाँ गया वह वापस नहीं आ पाया। तो दोस्तों, ये दिल दहला देनी खौफनाक स्टोरी थी जो कि यूपी के एक हॉन्टेड स्कूल की थी। हमें आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया अनुभव है या फिर आप भी अपनी कोई भूतिया कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।